हेलो। कैसे हो बच्चों? आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आपकी क्लास का आपकी बुक का 10th क्लास का बुक का चैप्टर कौन सा है? ये 8 नंबर चैप्टर है ना। 8 नंबर चैप्टर में जो 8.3 एक्सरसाइज है उसका बेसिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने देख लिए हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपके पास टेबल है, जैसे एंगल और किसके रेशियोज के बीच में जो रिलेशन है वो भी हमने देखा है, पूरी एक्सरसाइज की है। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे वो क्या होगा, आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होगी। कैसे आइडेंटिटीज बनती है, जैसे आपके पास आइडेंटिटी होती कौन कौन सी है। सबसे मेन क्वेश्चन तो ये आता है अभी आइडेंटिटी आपके पास होती कौन कौन सी है। तो आप 3 आइडेंटिटी पढ़ते हो, है ना। नंबर 1 आप लिखते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1। ये फर्स्ट नंबर आइडेंटिटी है। दूसरी आइडेंटिटी आप देखते हो, आप कहते हो भाई टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू में आपके पास होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। और जो थर्ड नंबर की आइडेंटिटी है वो क्या होती है आपके पास, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू में आप लिखते हो कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटी आपके पास होती है। इन 3 आइडेंटिटी से आप आगे फर्दर भी कन्वर्ट कर सकते हो, नई आइडेंटिटी बना सकते हो। सबसे पहले इन आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटीज जो आपने पढ़ी ये बनी कैसे, इसी के ऊपर हम बात करेंगे, है ना। तो सब पहले भी मैं आपको ये बात बता चुका हूं भी, एक पूरी की पूरी जो ट्रिग्नोमेट्री आपके पास वो राइट एंगल ट्राइंगल पे डिपेंड होती है। राइट एंगल ट्राइंगल से ही आपके पास अगर आपको सिर्फ एक ही रेशियो, जैसे आपके पास 6 रेशियोज होते हैं, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक, अगर इनमें से एक भी आपको पता है और राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास है तो आप बाकी सारे रेशियोज जो है वो फाइंड कर सकते हैं। उसी से ये जो आइडेंटिटी है आपके पास बनती है। उसी इन्हीं आइडेंटिटी से क्या होगा, आपके पास फर्दर आगे एक टेबल और बन सकती है आइडेंटिटीज के अंदर, जिसमें आपको 6 के 6 इनकी वैल्यूज मिलेगी। 6 के 6 रेशियो जो आपके पास साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक जो रेशियो होते हैं आपके पास, इनकी भी एक अलग से टेबल बन जाती है। एक तो होती है आपके पास एंगल की टेबल, एक आपके पास इन आइडेंटिटीज से भी टेबल बनती है। वो टेबल हमारे अभी नहीं है, लेकिन आगे आप जब भी 11th या 12th में पढ़ेंगे तो आपके पास वो टेबल आपको जरूर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। मैं वो आपको टेबल तो नहीं बताऊंगा, लेकिन वो बनती कैसे है उसका मैं आपको आइडिया दे दूंगा एक बार। तो पहले हम क्या देखते हैं, आइडेंटिटी बनी कैसे। आइडेंटिटी बनी कैसे उसके लिए हम यूज करेंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल का। जैसे मान लो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मैंने कहा ये ए है, ये बी है और ये क्या हो जाएगा आपके पास सी। ये 90 डिग्री, बी के ऊपर ये क्या है 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है। ठीक है। सबसे पहले आपके पास पाइथागोरस, राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्या लगेगी, पाइथागोरस लगेगी। तो पाइथागोरस होती क्या है आपको पता है सबको, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर इक्वल टू में आपके पास क्या आता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो आप क्या लिखते हो, परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए बी आपके पास परपेंडिकुलर हुआ तो ए बी की स्क्वायर प्लस में आप लिखते हो बेस की स्क्वायर। तो बेस की स्क्वायर आपके पास कितनी हो गई, ये हो गई आपके पास बेस की स्क्वायर बी सी अगर इसका बेस है तो, और इक्वल टू में क्या हो गया आपके पास ए सी की स्क्वायर। ए सी आपके पास क्या हो गया हाइपोटेनियस। ये आपने पाइथागोरस बहुत छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो। होता क्या है, आइडेंटिटी बनाने के लिए इसको आप क्या करो, जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी बना रहे हैं तो इसको डिवाइड कर दो आप, डिवाइड कर दो ए सी से, है ना। ए सी के स्क्वायर से डिवाइड कर दो, या ए सी से, सिर्फ ए सी से डिवाइड करो या ए सी के स्क्वायर से डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। देखो ए सी से डिवाइड करते हो आप तो ए सी के स्क्वायर से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा आपके पास ए बी अपॉन ए सी। अब इसकी भी स्क्वायर है इसकी भी स्क्वायर है तो दोनों की क्या हो जाएगी होल स्क्वायर। प्लस में यहाँ क्या लिखोगे बी सी अपॉन ए सी, है ना। ए सी से डिवाइड कर रहे हैं सभी को, बोथ साइड डिवाइड बाई ए सी, आप ऐसा भी ए सी की स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए सी अपॉन ए सी और दोनों की होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लिखोगे तो ये कट हो जाएगा क्या पूरा का पूरा, और आपके पास 1 आएगा। यहां से देखो आप ए बी अपॉन क्या होता है आपके पास ए सी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ए सी क्या हो गया हाइपोटेनियस। अब आपको रेशियोज याद है, आपने रेशियो याद किए थे ना इनके, जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास बना हुआ है, ये P है ये B है और ये H है। तो आपने याद किए थे साइन क्या होता है, तो आप साइन क्या होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, अगर यहां से देख रहे हो तो, है ना। यहाँ थीटा साइन थीटा अगर लिखो तो यहां से देखते हो तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसको आपने याद भी किया था ऐसे, क्या बोले थे पंडित बोले प्रसाद हर हर बोले, ऐसा याद किया था क्या, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ऐसे याद किया था ना। तो वही है ये, वहीं से ये रेशियो आ रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा माइंड में रखना, है ना। तो यहां से क्या बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन आपके पास क्या हो गया
परपेंडिकुलर अपॉन हो गया हाइपोटेनियस, तो वो कितना होता है साइन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कितना होता है साइन, तो साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा थीटा आपके पास। यहां से देख रहे हैं, ध्यान रखना थीटा ये है, जहां से देखते हैं ना उसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा आपके पास ए सी, तो इसको हम साइन थीटा बोल देंगे। बी सी आपके पास बेस हो गया और ए सी हाइपोटेनियस हो गया, तो क्या कोस बोल दोगे क्या इसको, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू में यहाँ पे 1 बचा, और 1 की स्क्वायर कितनी होती है 1, तो आपके पास क्या आइडेंटिटी बन गई क्या, ये फर्स्ट आइडेंटिटी आपके सामने बन गई क्या, ये सबसे पहली आइडेंटिटी। इसी आइडेंटिटी को आप ऐसे कन्वर्ट भी कर सकते हो, जैसे आप क्या करो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ, तो कोस स्क्वायर थीटा को इधर लेके आए तो आपके पास कितना आएगा, देखो माइनस में हो जाएगा क्या, तो माइनस में आप क्या लिख सकते हो कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, क्या ऐसा लिख सकते हो क्या। इसी को अगर मैं ऐसे कन्वर्ट करता भी, मैं कोस को तो यहीं पे रखता, तो आप क्या करते हैं कोस स्क्वायर थीटा और साइन को उधर ले जाओ, साइन को राइट साइड में ले गए तो आपके पास कितना आ गया, क्या साइन स्क्वायर थीटा आ गया क्या, तो ये आइडेंटिटी आपके पास बन जाती है 3, एक ही आइडेंटिटी से 3 आइडेंटिटी बन जाती है। इन्हीं को आगे और हम फर्दर सोल्व कर सकते हैं, फर्दर और कैसे सोल्व कर सकते हो, जैसे आपको यहाँ से साइन की वैल्यू चाहिए, सिर्फ साइन की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा क्या दोनों तरफ, तो साइन की वैल्यू निकालने के लिए जैसे ही आप स्क्वायर रूट लोगे तो यहाँ पे तो आएगा साइन थीटा, और इसके ऊपर पूरे पे क्या लग जाएगा आपके पास रूट लग जाएगा, तो आप क्या लिख सकते हो ऐसा लिख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का रूट जो होता है वो किसकी वैल्यू होती है साइन थीटा की वैल्यू होती है। ऐसे ही सेम इसमें अगर आपको कोस थीटा की वैल्यू निकालनी हो यहाँ से, तो आप कोस थीटा दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट लोगे तो यहाँ से तो कोस थीटा बाहर आएगा, और यहाँ से आपके पास क्या बाहर आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट बाहर आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या होती है आगे फर्दर इनकी वैल्यूज होती है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये जो आइडेंटिटी है वो थोड़ी सी समझ में आई होगी भी कैसे ये बनती है। सेम ऐसा का ऐसा आपके पास किस में होता है, सेम ऐसा का ऐसा आप क्या करो, आपके पास थी ए बी, जैसे पाइथागोरस अभी लिखी थी ना, बी सी की स्क्वायर परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर इक्वल टू में होता है आपके पास हाइपोटेनियस की स्क्वायर। अभी आपने इसको हाइपोटेनियस से डिवाइड किया था ए सी के स्क्वायर से, एक बार आप क्या करो इसको डिवाइड कर दो, अब की बार बेस की स्क्वायर से डिवाइड कर दो। मान लो आपने क्या किया बी सी बेस था ना, बी सी के होल स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दिया, और एक बार आप क्या करना सेम काम इसी के अंदर क्या करोगे आप ए बी की स्क्वायर प्लस में आप बी सी की स्क्वायर और इक्वल टू में आप क्या करोगे ए सी की स्क्वायर, इसको डिवाइड कर दो एक बार ए बी की स्क्वायर से, किससे डिवाइड करोगे ए बी की स्क्वायर से, तो देखो क्या बनता है आपके पास, जैसे यहाँ पे डिवाइड किया तो आपके पास क्या ए बी अपॉन बी सी की स्क्वायर बन जाएगा क्या, प्लस में आपके पास बी सी और बी सी क्या 1 बनेगा क्या, यहाँ पे आप कट कर दोगे ना, थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और यहाँ पे क्या बनेगा ए सी अपॉन बी सी की होल स्क्वायर बन जाएगा क्या। अब ये देखो क्या है परपेंडिकुलर और अपॉन में क्या है आपके पास बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है रेशियो से, याद है ना पंडित बोले प्रसाद हर हर बोले, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है आपके पास टेन थीटा, टेन थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 और स्क्वायर है तो स्क्वायर और थीटा प्लस में आपके पास 1, और ये है आपके पास ए सी हाइपोटेनियस और अपॉन में बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है आपके पास सेक, क्या होता है सेक, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो ये आपके पास आइडेंटिटी बन जाएगी, यहां से बन जाएगी क्या। अब इस आइडेंटिटी से आप दो और आइडेंटिटी निकाल सकते हो जो आपको याद रहेगी, तो क्वेश्चंस जो है हमारे आसानी से हो जाएंगे। मेन ये होती है लेकिन इससे दो और बन जाती है, देखो जैसे यहाँ पे क्या आप इसको ऐसा लिख सकते थे क्या, टेन स्क्वायर थीटा को तो यहीं रखते, इस 1 को उधर ले जाओ, तो 1 को उधर ले जाओगे तो आपके पास ये बनेगा क्या, तो ये आपके पास आइडेंटिटी बन जाएगी। सेम ऐसा ही इसी आइडेंटिटी से अगर एक और बनाते 10 को उधर ले जाओ तो आप क्या कहते सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस में 10 को इधर लाए तो क्या बन गया ये माइनस में 10 स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू में क्या 1 बच गया क्या सिर्फ, तो यहाँ पे सिर्फ 1 बच जाता आपके पास, तो ये आइडेंटिटी आपके पास बन सकती है दो और। समझ में आई क्या बात, दो आइडेंटिटी ये बन सकती है। इसके फर्दर आप इनकी वैल्यूज भी निकाल सकते हो, जैसे मान लो यही आइडेंटिटी आपके पास लिखी हुई है और यहाँ से आपको सेक की वैल्यू चाहिए, तो सेक की वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे क्या, तो सेक थीटा कितना आएगा, सेक की वैल्यू ध्यान रखना ये सेक की वैल्यू है 10 की टर्म्स के अंदर, जैसे हमने यहाँ पे लिखी
क्वेश्चन आएंगे आपके पास ऐसे सीधे सीधे भी। ये आपको बताना है साइन की वैल्यू बताओ कोस की टर्म्स के अंदर, तो साइन की वैल्यू कोस की टर्म्स में होती है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का रूट, है ना। ऐसे कोस की वैल्यू साइन की टर्म्स में क्या होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट आपके पास। सेम ऐसा इसके अंदर क्या हो जाएगा सेक की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ 10, तो 10 की टर्म्स में क्या हो जाएगी 1 प्लस ये 1 को पहले लिख दिया 1 प्लस क्या टेन स्क्वायर थीटा का रूट हो जाएगी क्या, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो। सेम आपसे ये भी पूछ सकता है भी 10 की वैल्यू बताओ, 10 की वैल्यू बताओ किसकी टर्म्स में सेक की टर्म्स में, तो आप क्या करते 10 की वैल्यू अगर आपको सेक की टर्म्स में निकालनी होती तो आप यहां से फाइंड कर लेते क्या, है ना, यहां से इससे फाइंड करते। तो क्या लिखते हैं यहाँ पे दोनों तरफ आप क्या करते स्क्वायर रूट करते, तो 10 बचता है इधर और इधर क्या बचता आपके पास सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 का क्या हो जाता है आपके पास रूट। तो 10 की वैल्यू 10 थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सेक, है ना, तो क्या होगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। सेम ऐसा कैसा काम आप इधर करते, सेम यही काम आप इधर करते तो क्या होता है देखो यहाँ पे ए बी क्या 1 हो जाता क्या, और प्लस में आपके पास आता बी सी अपॉन ए बी की होल स्क्वायर, और इक्वल टू में आपके पास क्या आता ए सी अपॉन ए बी की होल स्क्वायर आपके पास आती। तो देखो 1 का तो 1 रहेगा आपके पास, यहाँ पे देखो ये तो था आपके पास क्या था बी सी तो है बेस आपके पास, और ये क्या है हाइपोटेन ये क्या है परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या बन रहा है बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है कोट स्क्वायर थीटा, क्या होता है आपके पास कोट स्क्वायर थीटा होता है। इक्वल टू में क्या है आपके पास ये क्या है आपके पास हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया ना, ए बी आपके पास परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर क्या होता है आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास आइडेंटिटी बन गई, तीनों आइडेंटिटी ऐसे बनती है। अब इसको फर्दर और आगे एक्सपेंड करो इवेल्युएट करो तो आपके पास क्या बन जाएगी देखो, जैसे यहां से मैं क्या निकालता अगर आपसे पूछता भी कोसेक की वैल्यू बताओ, कोसेक की वैल्यू बताओ इन टर्म्स ऑफ कोट, तो कोसेक की वैल्यू क्या होगी, तो आप लिखोगे कोसेक कोसेक थीटा और इधर स्क्वायर रूट लो दोनों तरफ, तो क्या बनेगा क्या बन सकता है क्या कोट स्क्वायर थीटा और प्लस में 1 आपके पास। इसी आइडेंटिटी को आप क्या करो कोट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ तो क्या बनेगा 1 इक्वल टू में क्या लिख सकते हो क्या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में आपके पास कोट स्क्वायर थीटा, क्या ये भी लिख सकते हो क्या आप इसको, है ना, क्या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो क्या कोट स्क्वायर थीटा को यहीं रखो और 1 को उधर ले जाओ, तो कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाता क्या माइनस 1 बन जाता क्या। इसी के अंदर आगे आपसे और क्या पूछ सकता है कोट की वैल्यू बताओ इन टर्म्स ऑफ कोसेक, है ना, इन टर्म्स ऑफ कोसेक, तो आप कोट की वैल्यू क्या करते दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते, तो यहाँ पे तो आता कोट थीटा और यहाँ पे क्या आता आपके पास रूट के अंदर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये आपके पास कोट की वैल्यू हो जाती इन टर्म्स ऑफ किसके भी इन टर्म्स ऑफ कोसेक। ध्यान रखना इनसे एक टेबल और बनती है, इनसे एक टेबल और बनती है, जैसे आपने एंगल की टेबल बना के देखी थी वैसी की वैसी एक टेबल बनेगी, है ना, जिसमें आपके पास वो टेबल बनती कैसे है थोड़ा सा हिंट दूं क्या, जैसे देखो आपके पास टेबल कैसे बनती है ना, जैसे आपके पास ऐसे आप लिखोगे यहाँ पे टेबल में क्या होता है साइन, साइन इसको ऐसे ही लिख लो साइन, ये हो गया कोस, ये हो गया टेन, ये हो गया आपके पास कोट, ये हो गया सेक और ये क्या हो गया आपके पास कोसेक, ठीक है, ये कोसेक हो गया। देखो यहाँ पे आगे यहाँ पे आपके पास आता है साइन, फिर आता है कोस, फिर आता है टेन, फिर आता है कोट, फिर आता है आपके पास सेक और फिर आपके पास क्या आता है कोसेक, ठीक है। इनके ये वैल्यूज जैसे आपको साइन की वैल्यू साइन के अंदर चाहिए, क्या चाहिए आपको साइन की वैल्यू साइन के अंदर चाहिए, तो साइन की वैल्यू साइन के अंदर तो साइन ही होती है, तो आप लिख सकते हो साइन थीटा, क्या लिख सकते हो यहाँ पे साइन थीटा। जैसे आपको चाहिए साइन की वैल्यू कोस के अंदर, तो अभी आपने निकाली साइन की वैल्यू जो होती है कोस के अंदर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्या निकाली थी क्या अभी, है ना, इन्हीं आइडेंटिटी से ये पूरी की पूरी निकलती है। जैसे आपको कोस की वैल्यू चाहिए साइन के अंदर, तो अभी आपने फाइंड की थी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फाइंड की थी क्या। जैसे आपको 10 की वैल्यू चाहिए, 10 की वैल्यू किस में साइन की टर्म्स में, अब 10 की वैल्यू साइन की टर्म्स में चाहिए, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे 10 को आप क्या लिख सकते हो, टेन थीटा को आप लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन में क्या लिख सकते हो कोस थीटा, तो ये 10 की वैल्यू होती है।
कोस थीटा को क्या लिख सकते हो, तो कोस थीटा को आप साइन की टर्म्स में क्या लिख सकते हो, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, और कोस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन ये हो जाएगी आपके पास। समझ में आई क्या बात, तो ये आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे आप लिखोगे साइन थीटा अपॉन में क्या लिख दोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ऐसे ऐसे आप सारी की सारी वैल्यूज जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ये टेबल आपके काम नहीं आती, लेकिन इनके क्वेश्चंस जो है ना आपको देखने को मिलेंगे, जैसे आप एग्जांपल करोगे या 8.3 एक्सरसाइज करोगे तो इनका यूज जो है वो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। ये टेबल अगर आपको याद होती है ना, तो MCQs में अगर आपके पास कितने भी क्वेश्चन आए, 1 आए 2 आए 3 आए, जितने भी क्वेश्चन आपके पास आते हैं उनमें ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो जाती है। अगर आइडेंटिटी बेस एक तो आता ही आता है, तो अगर याद होती है तो वो आसानी से आप कर पाओगे, उसमें आपका टाइम जो है वो बच जाएगा। और कंपटीशन, अगर आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो या आने वाले टाइम में करोगे, तो उसमें तो आप जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो तो ये तो हद से ज्यादा यूज होते हैं, कोई अनुमान नहीं है, इतने यूज होते हैं। तो अभी आपके सिलेबस में इतना नहीं है, इसलिए मैं आपको आगे नहीं लेके जा रहा इसमें ज्यादा। बस मैं आपको ये कहना चाहूंगा, जैसे यहाँ यहाँ जो आइडेंटिटीज के अंदर जो वैल्यूज आई, वो वैल्यू आप जरूर याद रखिए। ठीक है, आगे बढ़ें क्या भाई, आपको टेबल समझ में आई, आपको जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी, ये तीनों आइडेंटिटी समझ में आई ना, इन तीनों आइडेंटिटी ये, और इनको से आगे जो फर्दर और आइडेंटिटी बनती है वो, और उनसे आगे वैल्यूज इनकी कैसे बनती है वो आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं और हमारे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखो देखो एग्जाम्पल है आपके पास, इस क्लास में हम एग्जाम्पल करेंगे, जैसे 12 से लेकर के 15 तक आपके एग्जाम्पल है क्या, 12 से 15 तक के आपके एग्जाम्पल करेंगे हम 4-5, और उसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम 8.4 एक्सरसाइज है वो सॉल्व कर लेंगे। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कहता है, आपको एक्सप्रेस द रेशियोज को से टेन ए सेके इन टर्म्स ऑफ साइन ए। भी आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करने हैं रेशियोज को, जिसमें आपको कोस को भी आपको साइन में लिखना है, टेन को भी साइन में लिखना है, और सेक को भी क्या लिखना है, साइन की टर्म्स में लिखना है। तो आपके पास कैसे शुरू करोगे आप, सॉल्यूशन क्या होगा, आपके पास ये सारे के सारे आइडेंटिटीज से ही आएंगे, ध्यान रखना। अभी मैंने आपको एक टेबल बताई थी, है ना, टेबल बताई, पूरी नहीं बताई, मतलब आपको एक एक्सप्लेन किया था, उसी टेबल में हमें हमें इसकी वैल्यूज पता होती है। जैसे आपके पास आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए, मैं लिख सकता हूँ ना, थीटा की वैल्यू ए लिखी है तो ए लिखना, प्लस में आपके पास लिखा है कोस स्क्वायर ए इक्वल टू में आप क्या बोलोगे, 1 बोलोगे क्या, यहां से साइन की वैल्यू निकालो, तो साइन ए, कोस को, टेन को और सेक को बताना है आपको, तो कोस की वैल्यू निकालो, यहां से कोस निकालो, तो कोस कितना आएगा आपके पास, क्या कोस स्क्वायर ए आपके पास, इसको उधर लेके गए तो 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर ए आएगा क्या, और यहां से कोस की वैल्यू चाहिए, तो कोस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका रूट हो जाएगी क्या आपके पास, अभी बता के आया था कि नहीं बता के आया था, तो ये आपके पास क्या हो गया, कोस की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ साइन। तो कोस की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन ऐसे आती है। समझ में आई क्या बात, जैसे आपको आगे देखो, इसके आगे थोड़ा सा इसको और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टेन को आप कैसे बताते, तो टेन को आपको बताना है, तो टेन ए आपके पास पता है आपको क्या होता है, साइन ए अपॉन कोस ए, साइन ए अपॉन कोस ए होता है क्या। अब टेन को बताना है आपको साइन की टर्म्स में, तो कोस यहाँ पे क्या कर रहा है, कोस का तो कोई काम नहीं होना चाहिए, तो टेन ए का तो टेन ए रहेगा, क्योंकि टेन ए को बता रहे हैं, ऊपर साइन में बताना है तो साइन रहेगा, कोस की जगह साइन वाली वैल्यू पुट कर दो, तो कोस को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया 10 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन। समझ में आई क्या, सारे साइन होंगे, जब 10 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन पूछ रहा है तो सारे के सारे आपके पास क्या होंगे, साइन होंगे। अब ऐसे ही देखो सेक की वैल्यू बतानी है, तो सेक के आपको पता है कन्वर्स क्या होता है, ये रेसिप्रोकल होता है कोस ए का, तो 1 अपॉन कोस ए हो जाएगा। अब साइन की टर्म्स में बताना है, तो कोस का तो यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो कोस को साइन की टर्म्स में क्या बोलते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर का रूट बोलते हैं क्या, तो आपके पास सेक स्क्वायर कितना, सेक ए कितना आ जाएगा, 1 अपॉन रूट में आप क्या लिख दोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का रूट लिखोगे क्या, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, साइन की वैल्यू आ जाएगी, किसकी, सेक की वैल्यू आ जाएगी क्या इन टर्म्स ऑफ कोस। समझ में आई क्या बात, क्या आपको बात समझ में आई क्या, ये पूरा क्वेश्चन जो है ये आपका, अब आपसे कोसेक भी पूछ सकता था,
भी कोसेक बताओ, तो कोसेक क्या होता है 1/sin ही होता है ना, इसमें तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, यही होता है। आपसे कोट पूछ सकता था, भी कोट को बताओ किसके टर्म्स में, कोट को साइन के टर्म्स में, तो कोट होता है आपके पास कोस अपॉन साइन, है ना। या फिर आप क्या कह सकते हो भी कोट क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है किसका, tan a का, तो tan a को उल्टा कर दो, इसको उल्टा करोगे तो 1 - sin² a का रूट अपॉन में साइन है, ये आपके पास आंसर आता। या फिर यहाँ पे कोस स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते तो भी आपके पास आंसर आ जाता। समझ में आई क्या बात। ये पूरी की पूरी जो टेबल मैंने बताई आपको, ये ऐसे ही बनती है। जैसे आपको साइन की वैल्यू चाहिए किसमें, कोट की टर्म्स में, तो कोट आपके पास होता है सेम ऐसे देखना tan का उल्टा, तो इसका उल्टा करके लिख देंगे, तो इसका उल्टा करके लिखोगे तो ऊपर तो क्या आएगा 1 - sin² थीटा और अपॉन में आ जाएगा साइन थीटा। जैसे सेक हमने अभी देखा था 1/cos होता है, और कोस को क्या लिखते हो आप, कोस को साइन के टर्म्स में क्या लिखते हो 1 - sin²a, तो ये हो जाएगा कोसेक। कोसेक तो पहले से साइन में होता है 1/sin है, इसका रेसिप्रोकल तो होता है 1/sin है। अब मैंने ए लिख दिया, थीटा लिख देना आप यहाँ पे, क्योंकि हम थीटा में बात कर रहे थे, उधर क्वेश्चन में ए में बात कर रहे थे। ऐसे सभी को आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद है ये जो चीज है वो आप ध्यान में रखोगे, और ये जो क्वेश्चंस में कैसे शॉर्ट में यूज होगी, है ना, ये डायरेक्ट आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो एमसीक्यूज में आपको मदद मिलेगी। अगर ये क्वेश्चन आपके पास 2 नंबर 3 नंबर या 4 नंबर के आते हैं तो आपको पूरा सोल्व करना है भाई, ना, पूरा का पूरा इसको लिख लिख के सोल्व करना है, ठीक है। आगे बढ़े, देखो एग्जाम्पल नंबर 13 देखो क्या दिया हुआ है आपको। एग्जाम्पल नंबर 13 में है sec a 1 - sin a, क्या लिखा है आगे sec a + tan a, क्या लिखा हुआ है sec a + tan a। तो आपके पास देखो यहाँ पे कन्वर्ट कर लें क्या इसको, क्या इसको कन्वर्ट कर लें, क्या क्या करोगे, आपको प्रूव करना है, ये क्या करना है, इसमें प्रूव करना है भाई, इसको ध्यान रखना, ये आपको प्रूव करना है ना। लिखा हुआ है प्रूव दैट sec a और 1 - sin a मल्टीप्लाई में sec a + tan a आपके पास कितना होता है 1। देखो एक छोटी सी सीक्रेट बात बताता हूँ, जब भी कोई चीज आपको प्रूव करनी हो और आपको समझ में ना आए कहाँ से इसको शुरू करें, कहाँ से इसको शुरू करें क्वेश्चन को, तो आप एक काम किया करो, सारे के सारे जो रेशियोज है ना उनको देख लिया करो। जैसे यहाँ पे आपके पास sec a लिखा है, ये sin लिखा है, ये sec लिखा है, ये tan लिखा है। अब आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए भी सारे के सारे जो रेशियोज है ना उनको साइन में कन्वर्ट कर दो, साइन में या कोस में, सिर्फ साइन और कोस से बचना चाहिए और कुछ ना बचे, तो आपके पास आसान हो जाता है क्वेश्चन, फिर लास्ट में आंसर कहीं ना कहीं हमें मिल जाएगा। जैसे सेक को अगर मैं कोस में चेंज करता तो क्या 1/cos a लिखता, क्या है ना, सॉल्यूशन कर रहा हूँ भी 1/cos a लिखता। आप लोग क्या करना, वीडियो पॉज करके खुद से भी थोड़ा सा करने की कोशिश करना। यहाँ पे आपके पास क्या लिखा है 1 - sin a लिखा है, यहाँ पे आपके पास क्या लिखा है 1/, क्या हो जाएगा ये cos a हो जाएगा क्या, क्योंकि sec को क्या बोलते हो 1/cos। ऐसे टेन टेन और साइन और cos में क्या होता है, तो sin a/cos a होता है आपके पास, है ना। ये हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, राइट हैंड साइड में प्रूव करनी है, तो ध्यान रखना यहाँ पे आप लिखोगे LHS, है ना, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड LHS लेफ्ट हैंड साइड, और हमारे पास इक्वल में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो वो राइट हैंड साइड के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। देखो आगे मैं थोड़ा सा और सोल्व करता हूँ इसको। जैसे आपके पास क्या आया, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, क्या 1 ये अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 और साइन a और अपॉन में cos a लिख सकता हूँ क्या ऐसा। यहाँ देखो इन दोनों से एलसीएम कितना आ गया आपके पास, तो cos a एलसीएम आ गया तो 1 प्लस में साइन a हो गया क्या। अब इसको क्या करोगे, थोड़ा सा और आगे सोल्व कर दो, तो यहाँ पे a - b, यहाँ पे आपको रीजन भी लिखने होते हैं, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। जैसे आपने क्या लिखा रीजन में, sec के होता है 1/cos a, है ना। tan a आपके पास होता है क्या sin a/cos a, क्या होता है आपके पास sin a/cos a। अब इनको क्या करो a - b और a + b आइडेंटिटी होती है ना आपके पास, क्या होती है a - b, तो a - b और a + b क्या होता है आपके पास, तो वो होता है a² - b²। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करो इनको, तो a² यानी 1 की स्क्वायर 1 हो जाएगी, और साइन स्क्वायर करोगे तो साइन के स्क्वायर, cos स्क्वायर कितना हो गया, cos और cos कितना हो गया cos² a हो गया आपके पास। समझ में आई क्या बात। अब इसको और फर्दर सोल्व कर दो, 1 - sin² a, आइडेंटिटी क्या होती है 1 - sin² a की वैल्यू क्या होती है आपके पास होता है sin² a प्लस में cos² a। इनको बार बार मैं लिख रहा हूं आपके लिए, आप इनको बार बार लिखोगे तो ये याद हो जाएंगे, नहीं तो याद नहीं होंगे, ध्यान रखना।
तो आपके पास आइडेंटिटी, सबसे पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर इक्वल टू में 1। तो आपको क्या चाहिए, कोस स्क्वायर ए, देखो क्या होता है कोस स्क्वायर ए, तो साइन को उधर ले जाओ राइट साइड में, तो आपके पास क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो आप, क्या कोस स्क्वायर ए लिख सकते हो क्या, और अपॉन में क्या है कोस स्क्वायर ए, तो कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए कट गया, तो आपके पास क्या 1 आ गया क्या, और 1 ही राइट हैंड साइड थी, तो इक्वल टू में क्या आप एल एच एस लिख सकते हो क्या, तो ये हो गई आपके पास राइट हैंड साइड। और लास्ट में क्या लिख दोगे, हेंस प्रूव, है ना, तो ये हो गया हेंस प्रूफ। ठीक है क्या, समझ में आई क्या बात। ऐसे हम जो आपके प्रूफ वाले क्वेश्चन है उनको ऐसे करेंगे, ठीक है क्या। आप थोड़ा सा एक बार देख लो, हमने सिंपल सिंपल जो है आइडेंटिटी लगाई, ऐसे आपको रीजन जो है वो लिखने हैं भाई। ये रीजन लिखते हो ना, आपके जो नंबर होते हैं वो बटे होते हैं क्वेश्चन के अंदर भी, आपने फॉर्मूला कौन सा यूज किया, फॉर्मूला जो यूज किया उसको बताया कि नहीं बताया, कितने आपने स्टेप लिखे, कौन से स्टेप में आपने आंसर निकाला, आंसर सही निकाला कि नहीं निकाला, तो वो सारे के सारे नंबर ऐसे बटे होते हैं, तो उन नंबरों पे डिपेंड करती है आपकी बात। ठीक है क्या, आगे बढ़े। देखो 14 नंबर क्वेश्चन देखो, प्रूव करना है आपको क्या, कोट ए माइनस कोस ए और कोट ए प्लस कोस ए आपको दे रखा है, और बताना है भी ये कोसेक ए -1 और कोसेक ए +1 होगा, ये आपको बताना है। आप वीडियो पॉज करके पहले आप करने की कोशिश कर सकते हो, और फिर अगर आपसे हो जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो फिर यहाँ पे देखना आप सॉल्यूशन को, फिर आप सॉल्यूशन को देखना। मैं करना शुरू करता हूँ, देखो कौन सा पेन ले, ये पेन लेते हैं। देखो कोट ए, अभी अभी मैंने आपको बताया, जब भी आपको समझ में ना आए कहाँ से क्वेश्चन शुरू करें क्या ना करें, तो सबसे पहला काम तो ये करना, जो भी आपको दिया हुआ है उस पूरे को साइन और कोस में बदल देना, है ना। तो सबसे पहले प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे सॉल्यूशन में, लेफ्ट हैंड साइड हमने ली, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ आपके पास, क्या लिखा है कोट, ये मैं वापस नहीं लिख रहा, ठीक है, आप लिख लेना। जैसे इनको क्या करेंगे, सबसे पहले साइन और कोस में कन्वर्ट करो, तो कोट ए को कन्वर्ट किया, तो कोट ए क्या होता है आपके पास कोस ए अपॉन में साइन ए, और माइनस में ये तो पहले से ही कोस है तो इसको कोस ए रहने दो, फिर अपॉन में लिखा है कोट ए, तो कोट ए को वापस लिख दो, क्या लिखोगे कोस ए अपॉन साइन ए लिख दोगे क्या, और माइनस में आप प्लस में आपके पास क्या लिखा है कोस ए, तो इसको कोस ए आप रहने दो। तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, कोस ए ऊपर वाले में से कॉमन आ रहा है क्या, तो कॉमन लो कोस ए को, तो कोस ए को कॉमन लिया तो आपने क्या कहा कोस ए बाहर चला गया, तो यहाँ पे ऊपर क्या बचा 1, और 1 अपॉन कितना आ जाएगा साइन ए, 1 अपॉन कितना आएगा साइन ए, और यहाँ पे माइनस में 1 बचा, क्या कोस बाहर चला गया तो 1 बच गया आपके पास, और यहाँ पे देखो क्या लिखा है आपके पास कोस ए, और यहाँ पे कोस ए ऊपर है तो दोनों में कॉमन लिया तो सेम बचेगा 1 अपॉन में साइन ए, और प्लस में 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है प्लस का साइन है बीच में। क्या कोस ए से कोस ए कैंसिल हो रहा है क्या, क्या कोस ए से कोस ए कैंसिल हो रहा है क्या दोनों में, तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास 1 अपॉन साइन ए -1, और आपके पास बचा 1 अपॉन साइन ए +1। तो इसको क्या करोगे, देखो 1 अपॉन साइन ए क्या कोसेक होता है क्या, 1 अपॉन साइन ए आपके पास क्या होता है कोसेक, 1 अपॉन साइन ए क्या होता है आपके पास कोसेक होता है क्या, है ना। देखो 1 अपॉन साइन ए होता है कोसेक, तो ये हो जाएगा कोसेक ए और -1, और ये क्या हो जाएगा कोसेक ए और +1। तो ये आपके पास क्या, आपके पास आर एच एस आ गया क्या, तो ये आर एच एस आ गया, तो यहाँ पे लिख देना हेंस प्रूफ, है ना। एक छोटा सा काम आपको और करना है, और वो छोटा सा काम क्या है रीजन लिखने का, रीजन आपको हमेशा लिखने ही लिखने हैं भाई, इन रीजन के नंबर मिलते हैं, तो आप यहाँ पे ऐसे करके रीजन लिखना। जैसे आपने कौन कौन सी चीज को कन्वर्ट किया, आपने लिखा कोट ए को, तो कोट ए को क्या लिखा आपने कोस ए अपॉन साइन ए, है ना। अपने पास जगह थोड़ी सी कम बची है तो आप लिखना, जैसे लास्ट में आपने कौन सा रीजन, इसका भी तो रीजन लिखना है, तो इसको क्या लिखा 1 अपॉन साइन ए को आपने क्या लिखा, तो 1 अपॉन साइन ए को आपने लिख दिया कोसेक ए, तो ये कोसेक ए लिख देना। ठीक है क्या, क्या समझ में आया है क्या ये क्वेश्चन आपको, तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन जो है वो करने हैं प्रूफ वाले, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे
ये आपको मुझसे ज्यादा अच्छी तरीके से पता है भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, इनसे भागा तो जा नहीं सकता। एग्जाम्पल नंबर 15 देखो, अच्छा एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट भी है, स्टैंडर्ड के एग्जाम में तो आ भी सकता है भाई, है ना, इंपॉर्टेंट है। देखो फिर आप वीडियो पॉज करके और इसको करने की कोशिश करो। आपको कहता है प्रूव करना है आपको साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस वन और साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस वन इक्वल टू में वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये से प्रूव करना है ना। और यूज करनी है आपको आइडेंटिटी, टेन वाली आइडेंटिटी जो है वो यूज करनी है। टेन और सेक का जो रिलेशन होता है आइडेंटिटी का, वो आपको यूज करना है। क्या कर पाओगे क्या? आपको दूं क्या 1 मिनट 2 मिनट, रुकूं क्या? करके देखो, थोड़ा सा सोचो क्या करोगे। अब तक तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपको ये समझ में ना आए कहाँ से शुरू करें तो साइन और कोस में बदल दो। अब तो पहले से ही साइन और कोस में आ गए तो आप कहोगे गुरुजी अब क्या करें, हैं? ये तो आपका तरीका फेल हो गया साइन और कोस में बदलने वाला। तो साइन और कोस में नहीं बदलना तो सोचो थोड़ा सा क्या करोगे, थोड़ा सा सोचो इसको क्या करोगे। सोचो भाई सोचो। देखो अब मैं बताता हूँ, वीडियो पॉज किया होगा आपने, कोशिश की होगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मेरे को आपके पूरा भरोसा है कि आपने कोशिश की होगी। देखो अब हमें क्या है, साइन और कोस तो पहले से दिया हुआ है, तो किस में कन्वर्ट करें, कहाँ से शुरू करें, नहीं समझ में आ रहा। तो यहाँ पे देखो इसने बोल क्या दिया, इसने कह दिया आपको ये आइडेंटिटी यूज करनी है। अगर ये आइडेंटिटी नहीं यूज करनी हो ना तो फिर हम यहीं से कर सकते हैं, फिर इसका रेशनलाइजेशन करते और हम सोल्व कर देते, कहीं ना कहीं हमें आंसर मिल जाता। लेकिन जब ये आइडेंटिटी आपको यूज करनी हो ना तो आपको यही बना दो, आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करो। आइडेंटिटी किस में है, सेक और टेन में है, तो आप इसको सेक या टेन बनाने की कोशिश करो। तो सेक या टेन कैसे बना सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड में देखो इसको सेक बनाना है, तो सेक किया आपको टेन बनाना है, तो इसको क्या करोगे आप, वन अपॉन कोस, सेक होता है वन अपॉन कोस, तो कोस से डिवाइड करते तो ये सेक बन जाता, ये वन बन जाता और ये पे टेन बन जाता, क्या सिंपल सा बन जाता। तो कोस से डिवाइड कर दो, है ना, ऊपर नीचे दोनों तरफ किससे डिवाइड करोगे, आप लिख देना डिवाइड बाई वन, या फिर ऐसे लिख दो मल्टीप्लाई बाई वन अपॉन कोस, है ना, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ मैं ऐसे डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, आप लिख लेना इसको। जैसे इसको भी हमने क्या किया, वन अपॉन कोस से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको भी क्या किया, वन अपॉन कोस से मल्टीप्लाई कर दिया, या कोस से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, है ना, ऐसे आप लिख सकते हो। तो कोस से डिवाइड करते तो साइन अपॉन कोस आपके पास क्या हो जाता, क्या टेन थीटा एक थीटा, थीटा हो जाता क्या, ये थीटा है, ध्यान रखना यहाँ पे भी, है ना। और कोस से डिवाइड करते तो कोस अपॉन कोस वन होता, और वन अपॉन में कोस क्या होता है आपके पास, सेक होता है, तो सेक के बन जाता। इधर नीचे क्या बनता, यहाँ पे नीचे क्या बनता, कोस से डिवाइड करते तो आपके पास बनता टेन थीटा, फिर प्लस कोस अपॉन कोस बनता वन, और माइनस में आपके पास क्या सेक थीटा बन जाता, क्या वन अपॉन, मैं बार बार ए और थीटा दोनों क्यों लिख रहा हूँ भाई, पता नहीं, ये थीटा है, ये ध्यान रखना आप, है ना, कहीं पे ए अगर गलती से लिखा जाए तो उसको सही कर लेना। तो वन अपॉन कोस क्या बन जाता आपके पास, सेक थीटा बन जाता क्या। अगर आपके पास ये सेक थीटा बन जाता तो अब हम क्या करें, हमें आइडेंटिटी यूज करनी है, तो आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। इसको सही से लिखो थोड़ा सा, क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, टेन थीटा प्लस में सेक थीटा और माइनस वन, क्या ऐसा लिख सकते हो क्या इसको, है ना। और इसको क्या लिख सकते हो, टेन थीटा और क्या लिख सकते हो माइनस में सेक थीटा, माइनस में सेक थीटा, और प्लस में वन है तो प्लस में वन, वन कुछ नहीं किया, वन को है ना लास्ट में लिख दिया, बस आगे पीछे करके लिख दिया, पहले इसको लिखा फिर इसको फिर वन को, पहले टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, है ना। अब क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, किससे मल्टीप्लाई, किससे करोगे, टेन थीटा माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा से, है ना। आइडेंटिटी में क्या होता है, देखो ये आइडेंटिटी आपके पास, इसमें क्या होता है आपके पास, आप क्या कर सकते हो, सेक थीटा को उस तरफ ले जा सकते हो क्या, तो सेक थीटा को उस तरफ लेके जाओगे तो टेन थीटा माइनस में सेक थीटा, यहां से ये सेम चीज बनाने की कोशिश करेंगे हम,
है ना। तो यहाँ पे जो लिखा है ना उसके उल्टे साइन से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे भी क्या करोगे, टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अगर सेम चीज से आपने मल्टीप्लाई किया ना तो सेम से डिवाइड भी करना पड़ता है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो। देखो a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये देखो a प्लस बी यहाँ तक बनेगा और ये बनेगा a माइनस बी, तो क्या बन जाएगा आपके पास, क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको वन से भी मल्टीप्लाई करोगे, तो वन से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, देखो माइनस में क्या लिखोगे, टेन थीटा माइनस सेक थीटा लिखोगे क्या, ये ब्रैकेट में आएगा। ठीक है, जैसे ही आप इसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ध्यान रखना। अपोन में क्या लिखा है आपके पास, अपोन में लिखा है टेन थीटा माइनस सेक थीटा, इसको एक बार ऐसा कैसे ही रहने दो। तो टेन थीटा माइनस आपके पास लिखा है सेक थीटा और प्लस में लिखा है वन। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है देखो, तो यहाँ पे लिखा है टेन थीटा और माइनस में क्या लिखा है, सेक थीटा, ये आपके पास लिखा हुआ है। यहाँ तक की बात समझ में आई क्या, इसको आगे बढ़ाते हैं, आगे लेके चलते हैं। देखो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, आपके पास आइडेंटिटी होती है, यहाँ देखना आपके पास आइडेंटिटी जो आपको यूज करनी है वो है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या इसी आइडेंटिटी को आप क्या करते, टेन को यहीं रखो, सेक को उधर ले जाओ, तो टेन तो आपके पास जहां था वही है ना। टेन तो जो जैसे मैं फिर से लिख देता हूँ एक बार, जैसे आपके पास ये सेम चीज लिखी हुई है, तो टेन स्क्वायर थीटा, सेक को इधर लाए तो क्या माइनस का सेक थीटा लिख सकते थे क्या, तो इक्वल टू में इधर आपके पास जीरो बचता, लेकिन जीरो का तो करेंगे ही क्या, ये जो आपके पास वन दे रखा है इस वन को भी उधर ले जाओ, तो इस वन को यहाँ पे, अगर ये प्लस का है वन, ये वन यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ से जाएगा तो इधर आएगा तो माइनस का वन हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस का वन। तो ये आइडेंटिटी आपके पास बन जाएगी। तो क्या हम इसकी जगह पे माइनस वन लिख सकते हैं क्या, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम, माइनस वन। तो यहाँ पे मैं सोल्व करता हूँ, ये तो वो रीजन था, माइनस वन और माइनस में आपके पास क्या है, माइनस टेन थीटा और ये क्या हो जाएगा, प्लस का सेक थीटा हो जाएगा, क्या अंदर मल्टीप्लाई कर दिया माइनस को, तो माइनस का टेन थीटा और प्लस का सेक थीटा हो जाएगा आपके पास। अपोन में क्या आएगा देखो, अपोन में आपके पास सेम टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन और टेन थीटा माइनस सेक थीटा। समझ में तो आ रहा है ना भाई, ज्यादा स्पीड तो नहीं है क्या, है ना। आपको ऐसा लगे भी स्पीड ज्यादा है तो थोड़ा सा आप इसको स्लो कर लेना, है ना। मैं कोशिश करता हूँ स्लो होने की। वैसे देखो टेन थीटा आपके पास है माइनस सेक थीटा और प्लस में आपके पास वन है, और आपके पास क्या लिखा हुआ है, आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे टेन थीटा और माइनस में सेक थीटा, ये आपके पास लिखा हुआ है। ठीक है क्या, अब देखो इसको ऊपर वाले को अरेंज करो सही से, सही से अरेंज करने का मतलब माइनस कॉमन ले लो ऊपर में से, तो माइनस कॉमन लोगे तो पहले टेन थीटा हो जाएगा प्लस का, फिर सेक थीटा प्लस का है तो माइनस कॉमन लिया है तो ये हो जाएगा माइनस का, और यहाँ से वन में से माइनस कॉमन लिया तो वन बचेगा आपके पास प्लस का। अपोन में क्या बचेगा देखो, तो अपोन में आप कहोगे आपके पास बचा टेन थीटा और माइनस में क्या बचा आपके पास सेक थीटा और प्लस में आपके पास वन है। ठीक है, और इधर क्या है आपके पास, तो आपके पास लिखा है टेन थीटा माइनस में सेक थीटा। ठीक है, तो ये देखो अब दोनों सेम है क्या, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, तो इन दोनों को कैंसिल कर दो, तो ये मैंने इन दोनों को कैंसिल कर दिया, तो बचा क्या आपके पास, क्या बच गया देखो, ऊपर तो बचा माइनस का वन और यहाँ पे क्या बचा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा। क्या टेन थीटा माइनस सेक थीटा बचा क्या, आपको क्या प्रूव करना था, आपको प्रूव करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो यहाँ से क्या है, ऊपर माइनस है तो इन दोनों में से भी माइनस कॉमन ले लो नीचे वालों में से, यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ भाई, यहाँ लिख रहा हूँ इसके बाद का स्टेप। तो यहाँ पे दोनों में माइनस कॉमन लोगे तो क्या आएगा आपके पास माइनस और वन, और यहाँ पे माइनस बाहर निकाल दिया तो सेक थीटा तो हो जाएगा प्लस का और टेन थीटा हो जाएगा आपके पास माइनस का। तो ये क्या, माइनस से माइनस कट गया तो जो चाहिए था वही आ गया क्या, यानी आर एच एस आ गया क्या, और अगर आर एच एस आ गया तो क्या लिख दोगे, हेंस प्रूव लिख दोगे क्या लास्ट में। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया है क्या आपको, पूरा एक बार वापस देख लेना। देखो अगर हम इसको है ना, यहाँ पे आप बोल सकते थे कि सर इसको अंदर मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, होल स्क्वायर बना देते, अगर आप इसकी होल स्क्वायर बना देते तो ये तो आपको आंसर में चाहिए ना, नीचे वाला ये आंसर में चाहिए ना पूरा का पूरा, तो ये बचता नहीं, फिर हमें वापस इसी रास्ते आना पड़ता, वापस होल स्क्वायर बना के इसको सोल्व करना पड़ता। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना भी, इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, साथ साथ में आपको जो प्रूव करना है ना क्वेश्चन करते हुए उस पे भी आपका ध्यान जाना चाहिए।
तो आपको अगर थोड़ा सा कम समझ में आया हो या और कोई दिक्कत हो तो आप एक बार इसको रिवाइज करके देखना वापस, और इधर उधर कोई लिखने में मिस्टेक हो जाए तो उसको आप सही कर लेना भाई आप अपने आप से, ठीक है। ये 14 नंबर एग्जाम्पल था, ये 13 था, ये 12 नंबर था, और ये हमने जो आइडेंटिटीज है वो कैसे बनती है ये देखी थी। तो आज की जो क्लास हमारी थी वो 8.3 जो है हम इसके बाद में शुरू करेंगे। 8.3 एक्सरसाइज है वो इसके बाद में सोल्व करेंगे। एग्जाम्पल मैंने देखा आपके एग्जाम्पल अच्छे हैं तो मैंने एग्जाम्पल सोल्व करवा दिए, है ना। 8.3 में ही है ना लास्ट जो 5 नंबर क्वेश्चन है हम उसको पूरा सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ऊपर वाले आसान हैं बिल्कुल छोटे छोटे, तो उनको भी देखते हैं साथ में कर लेंगे, नहीं तो हम 5 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, है ना। तो ये आप देख लेना, आपके लिए यूजफुल होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, है ना। आज की क्लास में इतना ही, और सबको थैंक यू, धन्यवाद।